गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद लिमिट पॉइंट या फिर उसी को आप बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट। एक रियल नंबर एल को हम लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस कब कहेंगे? जब उसकी नेबरहुड में ऑफ एल कंटेनिंग इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। देखिए ये एक हमारा पॉइंट है एल। ये अब हो सकता है आपका कि रियल हो या फिर इसमें अभी रियल ही चल रहा है तो रियल ले लेते हैं, रियल है। फिर इसने कहा है कि अगर इसकी मैं नेबरहुड देखूं, मतलब इसके आसपास की जगह देखूं, तो उसमें क्या होगा कि इस सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके बहुत सारे इन्फानाइट पॉइंट इसी नेबरहुड में बैठे हैं। ए एन एक सीक्वेंस था, उसके बहुत सारे मतलब इन्फानाइट पॉइंट इसी नेबरहुड में है यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं इसी को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूँ तो कैसे रहेगा? L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इफ फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 ए एन। जो ए एन की टर्म है मतलब इन्फानाइट ए एन, मतलब A1 A2 ऐसे ही बहुत सारे ए एन जिन इन्फानाइट बोल सकते हैं, वो क्या करेंगे इस L की नेबरहुड में एग्जिस्ट करेंगे, L की नेबरहुड में होंगे। ये नेबरहुड है L की। अगर ये L है यहाँ पे तो इसमें थोड़ा सा माइनस करें, एल माइनस अपसाइलन कर दो, थोड़ा सा इसमें प्लस कर दो एल प्लस अपसाइलन, तो ये इसकी नेबरहुड बन गई ना। सपोज करिए आपका घर है तो आपके घर के लेफ्ट हैंड साइड वाले 2-4 घर, राइट हैंड साइड वाले 2-4 घर, वो क्या है? आपकी नेबरहुड है। सिमिलरली ये बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसने डेफिनेशन सेकंड दी है, इसको भी आप चेक करें, सेम है ये भी ऐसे ही। अगर इसमें दिक्कत आती है तो मुझे बताएं आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर कोई सीक्वेंस में कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो वो उसका 102% क्या है? एक लिमिट पॉइंट है। ये सीक्वेंस का मतलब यही बन गया, क्योंकि n को 1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे माइनस, 4 रखोगे फिर प्लस। तो इनको क्या कह देंगे कि -1 1 -1 1 -1 1। तो ये क्या है? हमारी लिमिट पॉइंट्स है इस सीक्वेंस के। ऐसे ही ये वाला सीक्वेंस क्या है? 0 2 0 2 0 2। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या है? एक 0 है, दूसरा 2 है। पर क्या है इसमें? देखिए अब क्या कहा है, हैज़ टू लिमिट पॉइंट 0 and 2 बट लिमिट ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ऊपर वाले में क्या था? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लिमिट क्या होती है? यूनिक होती है, एक होनी चाहिए, दो नहीं। फिर आपका आता है थ्योरम। उस थ्योरम में क्या कहा है? इफ ए एन इज लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल। इसका मतलब क्या है कि ए एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या है? एल है। देन एल इज अ यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दिस, कि जो भी लिमिट होगी वो यूनिकली होगी, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इस लाइन का मतलब तो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट। स्टार्टिंग करते हैं इसकी। ए एन ले लिया हमने, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल। इसका मतलब कन्वर्जेंट है तो ये लगा दी हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। फिर हम मॉड को ऐसे खोल सकते हैं, मॉड को खोल दिया। खोलने के बाद अब देखो ये क्या है? एल माइनस अपसाइलन से लेके एल प्लस अपसाइलन, ये क्या है? एल की नेबरहुड है। तो इसका मतलब एम से आगे वाले सारे पॉइंट इस नेबरहुड में बैठे हैं, क्योंकि ए एन इन दोनों के बीच में है। तो एम से आगे वाले सारे पॉइंट इस नेबरहुड में है। तो क्या कर दिया इसने? लिख दिया है कि एल माइनस अपसाइलन से लेके एल प्लस अपसाइलन कंटेन्स इन्फानाइटली मैनी टर्म्स ऑफ ए एन। यही हो गया ना इसका मतलब, कि एम से आगे वाली सारी तो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ए एन इन्हीं के बीच में है उसके लिए। Thus, every neighborhood of L contain infinitely many terms of sequence this। L की neighborhood के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये अभी अभी हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? लिमिट पॉइंट की। तो इसका मतलब L क्या है? लिमिट पॉइंट है किसका? सीक्वेंस AN का। नेक्स्ट प्रूव करना है हमें यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब एक लौता। तो हम क्या करेंगे? किसी और को लेके आ जाएंगे, फिर हम दिखा देंगे दोनों क्या है? इक्वल है। अभी हमने प्रूव कर दिया L है लिमिट पॉइंट। अब हम एक और ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए कि 2 है लिमिट पॉइंट, फिर हम लास्ट में प्रूव कर देंगे दोनों इक्वल है, तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। L डैश ले लिया दूसरा लिमिट पॉइंट, दूसरा लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन लगाई, इसका क्या है मतलब लगाने का? कि ए एन इसको कन्वर्ज करेगा एल को। ये तो हमने पहले दिखा दिया था, एल के लिए लिख दिया। सेम ये भी क्या है? लिमिट पॉइंट है, तो ये इसके लिए भी कन्वर्जेंट है। 2 बन गई। देखो अब ये वाली मिला के लिखा है इनको एक ही में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट लिख दी, ये सेकंड लिख दी। अब ये हमने खुद लेट किया लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश। इसमें एक बार प्लस कर दिया ए एन, एक बार इसमें माइनस कर दिया।
फिर इनइक्वालिटी बन जाएगी, क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे सेट बना दिया, देखो एक बार इसका मॉड ले लेंगे, एक बार इसका मॉड ले लेंगे, ले लिया, दोनों की वैल्यू हमें पता थी, एप्सिलॉन हो गया है। तो L माइनस एल डैश का मॉड क्या हो गया है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब इसमें क्या है, बहुत बहुत छोटा नंबर है, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है, कि मैंने L में से एल डैश को माइनस किया और उसका मॉड लिया, तो कैसा, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम क्या कह देंगे कि L इज इक्वल्स टू एल डैश, कि दोनों इक्वल ही है। दैट मीन्स L इज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट, कि दोनों सेम है। इसके बाद हमारे पास आता है बोल्ज़ानो-वेस्ट्रास थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा उसके पास लिमिट पॉइंट तो ज़रूर होगा। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ क्लस्टर पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट को क्या कह देते हैं, क्लस्टर पॉइंट। स्टार्टिंग की हमने an ले लिया, एक बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड है, फिर हमने कह दिया देयरफॉर द रेंज सेट ऑफ एस सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि बाउंडेड होगी उसकी रेंज भी। फर्स्ट है कि हो सकता है जो हमने सेट लिया है वो फाइनाइट हो, या फिर हो सकता है वो सेट इनफाइनाइट हो। अगर वो सेट फाइनाइट है तो हमने क्या किया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एस से एल सच दैट ए एन इज इक्वल्स टू एल फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। हमने कह दिया कि अगर ये फाइनाइट है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब वहाँ पे कम से कम एक मेंबर तो होगा ही। इन केस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एस से एल सच दैट, हमारे जितने भी हैं ये इसके इक्वल होंगे, कि वहाँ पे फाइनाइट है, बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब उसको रोका हुआ है, तो क्या पता इसके इक्वल ले लिया हमने। तो हमने कह दिया कि यहाँ से क्या मतलब बन गया है, कि इसकी नेबरहुड में बहुत सारे आ गए हैं। जब एल के पास ही खड़े हैं सारे, तो उसकी नेबरहुड में भी तो खड़े हैं ना। आपके घर में आए हुए बहुत सारे गेस्ट, तो आप कहेंगे हमारे नेबरहुड में बहुत सारे आदमी अभी हैं प्रेजेंट, क्योंकि आपके घर में ही प्रेजेंट है, तो आपके नेबरहुड में गिने जाएंगे ना वो। तो इसने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया है, नेबरहुड में प्रेजेंट है, तो सीधी लाइन लिखेंगे यहाँ से, एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। दूसरा देखिए, अब इसने लिख दिया है केस सेकंड में इनफाइनाइट है। इन दिस केस द सेट एस इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, देयरफॉर बाय बोल्ज़ानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट, एक सेट के लिए थ्योरम है, तो वहाँ से डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, कि इस थ्योरम से हमें क्या कहता है कि अगर इनफाइनाइट है तो उसकी नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। और ये डेफिनेशन किसकी है, लिमिट पॉइंट की, तो ये लिमिट पॉइंट बन गया है। आगे क्रॉलरी में क्या दिया है, इफ एस इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, देन एवरी सीक्वेंस एस हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन एस। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है, अगर कोई सेट ऐसे है वो कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो उसका लिमिट पॉइंट उसी के अंदर होगा। फिर इसने आगे एक और थ्योरम दी हुई है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि अगर मैं एक बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालूं, उनका सेट बनाऊं, तो वो भी कैसे होंगे, बाउंडेड। ये आप खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस हम देखिए किसको कहेंगे, डेफिनेशन है, इफ अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of an minus am is less than epsilon for all n greater than equal to m। या फिर इसकी दूसरी क्या दे दी है, m से m प्लस p वाले माइनस किए हैं सेम ऐसे ही, और p किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। यहाँ पे देखिए इसने नीचे लिख दिया है, एक इसने एग्जाम्पल दिए हैं, A20 की वैल्यू ये है, A21 की ये, A22 की ये, माइनस किया तो ये आया, देखिए माइनस किया, बहुत छोटा नंबर आएगा ना, 1/420 है, तो ये नंबर तो 0.0 समथिंग समथिंग ऐसे आएगा, तो बहुत छोटा नंबर है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कैसे कह देंगे, कॉशी सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, कि एक सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, जब वो कॉशी हो, या फिर एक कॉशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज ज़रूर करेगा। ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। केस फर्स्ट ले लिया हमने, हम इसमें क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो कॉशी है। ए एन सीक्वेंस था, इसको कन्वर्जेंट ले लिया, अब इसको प्रूव करेंगे कि क्या है, कॉशी है। तो ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गई, देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंट था, तो ऐसे ही ए एम भी होगा, क्योंकि एम क्या है, इससे आगे ही तो है ना इसमें,
ये देखिए m से आगे वाले सारे हैं तो m वाला ले लिया है मैंने, क्योंकि m के इक्वल वाला भी है, तो m रख दिया यहाँ पे, 2 बन गए। अब ये जब 2 हो जाते हैं तो हमेशा इनको मिलाने के लिए हम क्या कर देते हैं, मिलाते हैं जब भी ऐसे दो वैल्यूज़ को एक साथ, तो इन दो फर्स्ट को ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे l को भी लिया है पीछे, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। देखो इन दोनों को एक साथ मिलाना था तो एल एल वाले ले लिया। ऐसे जब हमें दो टर्म मिलानी होती है तो हम उसको मॉड में खुद ही लेट कर लेते हैं। ये खुद लेट किया, अब इसमें क्या करेगा, एक बार माइनस एल कर देगा, एक बार प्लस एल कर देगा ऊपर वालों को यूज़ करने के लिए। फिर इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, एक बार इसके लिए बन जाएगा मॉड प्लस एक बार इसके लिए, इन दोनों की वैल्यूज पता थी तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ये डेफिनेशन अभी अभी हमने किसकी पढ़ी है, कॉशी सीक्वेंस की। तो प्रूव क्या कर दिया कि कन्वर्जेंट लेके चले थे, कॉशी हो गया है। अब करेंगे कि कॉशी है कन्वर्जेंट होगा, कॉशी लेके चले, कॉशी का मतलब ये डेफिनेशन लगा दी। ऑल्सो एवरी कॉशी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसा होता है, ये हमें पता है। तो हमने क्या किया, फिर डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे दूसरे, ए एन बाउंडेड है बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। हमने अभी पढ़ा था बोल्जन-वेस्ट्रास थ्योरम से कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा उसके पास लिमिट पॉइंट तो ज़रूर होगा। तो ए एन अगर बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई। अब देखो 2 आ गए ना, फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप फर्स्ट देखो ये रही। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। फिर से मिलाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट वाले में ऑल्सो फर्स्ट बिकम, मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट लिख देती हूँ सो दैट आपको बार बार पीछे नहीं दिखाना पड़े मुझे। देखिए ये थी फर्स्ट, फर्स्ट क्या कह रही है कि वो n, ये वाले वो n हैं जो m से बड़े हैं या उसके इक्वल है। तो ये वाली चीज़ ट्रू है हर उस n के लिए जो m से या तो इक्वल है या फिर m से बड़ा है। तो ये वाली लाइन देखिए ज़रा, हमने इसमें ऊपर लिखा है ना k कैसा है, m से बड़ा है, तो ये k भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल है, उन n के लिए जो m से बड़े हैं या उससे इक्वल है। तो k भी तो m से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम k कर दें n की जगह पे फिलहाल इस फॉर्मूले में, तो ये भी ठीक बात है। फिलहाल के लिए अगर मैं पुट करूँ n इज इक्वल्स टू k, तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये जो फॉर्मूला n वाला था ये किसके लिए था, इनसे बड़ों के लिए, तो k भी उनसे बड़ों में ही तो है, तो ये इसलिए 1 ये बन गया है। अब हमने क्या कर दिया है, ये लेट किया, इसमें फिर ए एम को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, ए के को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। तो अब हम सेट बना लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, क्योंकि पूरे का मॉड था, तो मॉड ब्रेक होगा तो कैसे होगा, इन दोनों के लिए ले लिया एक प्लस में, फिर इन दोनों के लिए, देन इनके लिए, लेस देन इक्वल टू का साइन बन गया, इक्वल टू किस में आ गया है, लेस देन इक्वल टू में। इनकी हमें वैल्यूज़ पता ही थी, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3। अभी एप्सिलॉन बाय 3 आपको एग्जाम में कैसे याद रहेगा, जितनी इनइक्वालिटी बने उतने बाय में ले लेना, 3 थी 3 ले लिया, बाय 3 बाय 3 बाय 3, 2 होती तो मैं बाय 2 लेती, क्योंकि जोड़ने में मुझे सिर्फ आंसर क्या चाहिए, एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा ए एन माइनस एल का मॉड क्या आ गया है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट की, कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है। तो ये क्या हो गया, ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज किस पे हो रहा है, एल पे, तो इसने लिख दिया हेंस द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। अब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करें, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूँगी।